आगामी 8 तारीख को आपकी पार्टी एक प्लान के तहत काम कर रही है, आम जनता के मुद्दों को उठाएगी। क्या वो मुद्दे हैं जिनके कारण रोड पर आना पड़ रहा है पार्टी को? देखिए, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाड़मेर शहर और बाड़मेर ग्रामीण के द्वारा 8 तारीख को हम बाड़मेर विधानसभा और पूरे ज़िले के उन तमाम समस्याओं को लेकर के रोड पे आ रहे हैं। वो मुद्दे क्या हैं? सबसे ज़रूरी मुद्दों पे हम लोग ये प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सबसे अहम मुद्दा स्वास्थ्य का। हमारे हॉस्पिटल के अंदर कैथ लैब नहीं है, सिटी स्कैन नहीं है, पिछले 1.5-2 साल से बंद। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो पिछले साल भर से काम बंद है। ये पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे हैं। बिजली की बात करें, गांवों के अंदर ये लोग 8 घंटे बिजली देने की बात कर रहे थे, बिजली नहीं आ रही है 2 घंटे 3 घंटे। ये बिजली का हाल है। शहर की सड़कों की हालत आप सबको पता है। शहर की हालत इतनी ख़राब है। कल परसों आपके एनडीटीवी पे मैं देख रहा था, एक इन मुद्दों को लेकर के पूरे देश के अंदर गड्ढों से कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और क्या हालात बन रहे हैं, सड़कों का क्या हाल है, ये भी हमारा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 8 तारीख को पहले हमारे जो है हम धरना देंगे, उसके बाद प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद राज्यपाल महोदय के नाम से हम ज्ञापन जो है कलेक्टर महोदय को देंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम 8 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि जब प्रशासन की भूमिका में जिला प्रशासन है, बाड़मेर कलेक्टर से लगा के एडीएम सब मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी शहर के हालात ये है कि पता नहीं चल रहा है कि शहर की सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़कें हैं, कुछ इस तरह का असमंजस है। काम क्यों नहीं हो रहा, रुका हुआ कहाँ पर है? देखिए, सबसे अहम चीज़ ज़रूरी क्या है? डेमोक्रेसी। प्रजातंत्र में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जनप्रतिनिधि आपके वार्ड पंच से लगा करके प्रधानमंत्री तक आवाम के द्वारा जो चुना जाता है, उसकी बात को जब नहीं सुना जाएगा तो यह हाल होने। मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ये शहर की क्यों बात करें, पूरे ज़िले की हालत ये है और पूरे स्टेट की हालत है। आज तो लोग बात कहने लगे हैं, आज तो हमारी बात को सुनने लगे हैं, लोग हमारी बात को कहने लगे हैं। ये एक बड़ा चेंजेज आ रहा है, क्योंकि प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी भी मुद्दे को आप ले लीजिए, कोई भी मुद्दा, उसका रिजल्ट 0 आता है। कहीं पर भी आप देख लें, अगर ईमानदारी से अगर एनालिसिस करें तो हमारी बात आपको ठीक लगेगी कि भाई बिल्कुल इनकी बात ठीक है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग ये 8 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं। इलेक्शन की बात, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शन की बात करें, नगर पालिका और नगर परिषद, उनका टाइम पूरा हो गया, प्रशासक लगा दिए, कोई कुछ नहीं। 22 संशोधन हुआ 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें यही तो व्यवस्था थी, टाइम पे इलेक्शन हो। अब पंचायत राज के इलेक्शन मेरे हिसाब से तो वो भी टाइम पे नहीं होने, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे जो आने वाले टाइम में हमारी छुट्टी होने वाली है। तो नवो बाड़मेर और ऐसे कई जो बड़े बड़े अभियान चलाए गए, कहा ये गया दान दौलत से पैसा खर्च करवाया गया, करोड़ों रुपया जो है वो खर्च हुआ भी, ये बताया जा रहा है कागजों में, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो फिर वो धरातल पे दिख क्यों नहीं रहा है? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे भी कोई बड़ा स्कैम तो नहीं हुआ है? नहीं, देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि भाई जो मूलभूत चीज़ें हैं, मूलभूत बातें हम चाहते हैं। जैसे सड़क की बात करें, सड़क के ऊपर आम से खास आदमी चलता है, आम आदमी भी सड़क पे चलेगा और ख़ास आदमी भी उसी सड़क पे चलेगा। सड़कों की हालत ख़राब, बिजली की हालत ख़राब, सीवरेज की हालत, शहर की हालत। मेरे हिसाब से बाड़मेर जैसा कोई ऐसा शहर नहीं होगा, थोड़ी बहुत बरसात होती है, शहर के क्या हालात बनते हैं, तो हालात तो ख़राब है। अब आपने जो नवो बाड़मेर का यह मुद्दा उठाया, उस पर ज़रूर पैसा खर्च हुआ होगा, थोड़ा बहुत काम हुआ है, तो हम उसकी बुराई नहीं करते, काम तो होना चाहिए, लेकिन हम तो मूलभूत चीज़ों को लेकर के बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वर्तमान में शहर में और ग्रामीण इलाकों में एक बहुत बड़ा इश्यू जिसको लेकर कांग्रेस राजस्थान भर में विरोध प्रदर्शन करती आ रही है, स्मार्ट मीटर को लेकर बताया जा रहा है कि स्मार्ट मीटर जो है वो कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति पैदा किए हुए उपभोक्ताओं और विभाग के बीच में, और लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि ये जो मीटर है ये उनके फायदे का सौदा है। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा का सौदा है ही नहीं, घाटे का सौदा, 100% घाटे का सौदा, 100% घाटे का सौदा। हमने इस मीटर को लेकर के आज से 1 महीना पहले यहाँ हमने प्रदर्शन किया था। 1 महीना पहले हम इसी मुद्दे को लेकर के हमने ज्ञापन दिया, सारी चीज़ें की, लेकिन वो
उस चीज़ पे कोई कहीं कुछ नहीं, हुक्म उनका चलता है। देखो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र के अंदर जो समझदार लोग थे वो हमेशा विपक्ष के लोगों को साथ में लेकर के चला करते थे कि प्रजा का राज है, किसी जाति या किसी धर्म या किसी आदमी का राज थोड़ी है, प्रजा का राज है। प्रजा में तमाम जातियाँ और धर्मों के लोग हैं। यहाँ इस बीजेपी के अंदर तो ये सिस्टम है ही नहीं सर, आप कह रहे हो कि घाटे का सौदा है, तो भाजपा सरकार घाटा क्यों देना चाहती है आपको? देखिए, हर सरकार की पॉलिसी होती है, कोई भी सरकार होती है उसकी पॉलिसी होती है। उनकी पॉलिसी यही है, हमारी पॉलिसी ये नहीं थी। उनकी पॉलिसी है कि भाई हमको तो लोगों की जेब काटनी है तो काटनी है, हमारी पॉलिसी ये नहीं थी। हमारा किसान जो है समृद्ध हो, ये हमारी पॉलिसी थी। हमारे टाइम के अंदर कनेक्शन कितने होते थे, बिजली की ये बात करते हैं। मैं मेरे गांव की बात करूं, हमारे कांग्रेस के राज में ट्रांसफार्मर लगा, उसमें सिर्फ कनेक्शन करना है, वो आज तक वो कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। इतना लोड है, वहाँ 500 बेरे हैं और लोग अगर वो दो ट्रांसफार्मर चालू होते तो वो अलग अलग फिर दे देते तो वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं आती। आज ये बहुत बड़ी समस्या है। स्मार्ट मीटर लगेंगे तब किसानों को, आम जन को, शहर के लोगों को, गांव के लोगों को सबको पता लगेगा और फ़र्क करेंगे कि नहीं साहब वो मामला ठीक था, अब घाटे का सौदा है, ये आएगा। गफूर साहब, आपको क्या लगता है कि सरकार डबल इंजन की बातें हो रही है कि डबल इंजन की सरकार है, तो क्या बाड़मेर को नज़रअंदाज किया गया क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में डबल इंजन सरकार में ईंधन यहाँ से मिला नहीं, फ्यूल मिला नहीं, हार गए विधानसभा और लोकसभा चुनाव, इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए बाड़मेर को तो इन्होंने नज़रअंदाज करने के मेरे हिसाब से दो कारण हो सकते हैं कि यहाँ की जो एमएलए साहिबा है वो बीजेपी के खिलाफ जीती, ये भी एक कारण हो सकता है। एमपी जो है वो हमारा जीता, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन वो पूरे राज्य का हाल यही है।